हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल लिविंग डीआरएक्स। मैं हूं आयुर्वेदा एक्सपर्ट पूजा और आज की इस वीडियो में मैं वात बैलेंसिंग टिप्स के बारे में बात करने जा रही हूँ कि वात एक विकार होता है जिसमें हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है, जिससे वात रोग भी होते हैं। तो उसको हम कैसे संतुलित कर सकते हैं अपनी बॉडी में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मेरा आशय ये है कि सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम तरह के रोग होते हैं जिसके लिए वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन जो उसका मुख्य कारण है उसके पीछे वो उसको समझ नहीं पाते। तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में इसको बैलेंस कैसे करना है और ये क्या होता है। देखिए, आयुर्वेदा में माना जाता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें तीन एलिमेंट जो होते हैं, तीन तत्व जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो सबसे ज्यादा मुख्य है वो है वात, सेकंड कफ, तीसरा जो है आपका वो पित्त हो गया। सो वात, कफ या पित्त, इन तीनों में से कुछ भी इम्बैलेंस होता है यानी कम या ज्यादा हो जाता है शरीर में, तो हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोगों को सामना करना पड़ता है, रोगों की चपेट में आ जाता है शरीर। अब एक सिंपल से एग्जांपल से बताना चाहूंगी कि अगर आप भोजन बनाते हैं घर में, तो अगर उसमें तेल ज्यादा हो जाए या नमक ज्यादा हो जाए या मसाले ज्यादा हो जाए, इनमें से कोई भी एक चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो भोजन जो है उसका पूरा ही स्वाद पूरी तरीके से भंग हो जाता है यानी बर्बाद हो जाता है। सो उसी तरह से हमारा शरीर भी काम करता है कि अगर हमारे शरीर की जो तीन महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिनमें सर्वश्रेष्ठ है हमारा वात विकार, वात, सो वो अगर बढ़ जाता है या कफ बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वात बढ़ेगा तो ये जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं कफ और पित्त, तो अगर वात बढ़ा तो कफ और पित्त का तो बढ़ना मतलब समझ लीजिए लाजमी है, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर कफ भी बढ़ता है तो भी कुछ कुछ फ्लक्चुएशन वातन पित्त में आता है। सो इसीलिए अगर हम वात को बैलेंस करते हैं तो कफ और पित्त 90% केसेस में ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो जाता है। आप जानते हैं कि वात होता क्या है, इसके क्या क्या रोग होते हैं, इससे क्या क्या हो। वात मतलब वायु, यानी वायु अगर शरीर में बढ़ जाती है तो वायु से होने वाली जो ट्रबल्स हैं, विकार हैं, उसे बोलते हैं वात विकार या वायु विकार। सेकेंड आता है आपका कफ। कफ जो है, कफ मतलब होता है वाटर एलिमेंट, हमारे शरीर की नमी, हमारे शरीर की जो पानी है, नमी तत्व है, मॉइस्चर, वो बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो उसे बोलते हैं कफ विकार, जो कि फिर आपका कफ निकलने लगता है आपके नाक से कोल्ड के रूप में, अस्थमा के रूप, इस तरीके से। अब होता है तीसरा है आपका पित्त, यानी जिसे बॉडी की हीट कहते हैं। जब हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाती है तो एसिडिटी या एसिड होना, या पित्त से भी तमाम तरह के रोग होते हैं, जलन होना, बाल को झड़ना, घबराहट होना, सर में दर्द, बेचैनी, तो इस तरीके की पित्त विकार होता है। अब हम बात करेंगे, जो डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है वात विकार, क्योंकि वात को जैसे मैंने बोला बैलेंस करके इन दोनों को भी आप टैकल कर सकते हैं। सो वात होता क्या है, वात हमारे शरीर में वायु होती है। तो वायु जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमें पाचन संबंधी सबसे पहले तो इश्यू आते ही आते हैं, यानी कि गैस बनना, अफारा होना, अपच संबंधी। सेकेंडली संधि रोग, यानी जो जोड़ों का दर्द है, तमाम तरह के दर्द आने लग जाते हैं आपके शरीर में, जैसे कि ज्वाइंट पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, या घुटनों में दर्द होना, सर में दर्द होना, बेचैनी, इस तरीके की तमाम तरह के हड्डी संस्थान में जो दर्द होते हैं, बैक में प्रॉब्लम, घुटनों का कट कट बोलना, या हाथ का हड्डियों में चटचटाहट होना, इस तरीके की जो ये परेशानी है, सारा वात विकार से होता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं जिसमें नसों में या आंखों की ड्राई स्किन को होना, या आंखों का ड्राई होना यानी ड्राई आई सिंड्रोम। इसके अलावा आपका जितने भी मस्तिष्क विकार हैं, क्योंकि मस्तिष्क को तरावट की जरूरत होती है। अब जब आपके शरीर में वात बढ़ जाता है तो शरीर सूखने लगता है, वात के कारण शरीर में ड्राइनेस ज्यादा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क विकार, जैसे आप जो मैंने काफी सारे मस्तिष्क के वीडियो करे हैं, शायद ये वीडियो मुझे पहले करना चाहिए था ताकि लोग समझ सकें कि आखिर क्या रीजन है उसके पीछे। जब वात आपका बढ़ता है तो आपके तमाम तरह के मस्तिष्क संबंधी रोग, क्योंकि पेट तो इंपैक्ट हो ही गया आपका, साथ साथ मस्तिष्क के रोग भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, नेगेटिव थॉट्स हो गया, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर डिसीज, ओसीडी हो गया, इसके अलावा माइग्रेन पेन हो गया, और अनंत जितने भी डिजीज जिनका मैं नाम ले नहीं रही हूँ, जो कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो वो सारे जितने मस्तिष्क विकार हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। ये हो गया। इसके अलावा भी वात की वजह से बहुत सारी अन्य, जैसे लेडीज को जो हो गई आपकी, जो पुरुषों में यौन संबंधी प्रॉब्लम होती है, या लेडीज में जो यौन संबंधी प्रॉब्लम होगी, पीरियड्स में पेन होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्बैलेंस हो जाना, हार्मोनिकल इम्बैलेंस हो जाना, ये सारा सब कुछ जो है वात के अंदर ही आता है, यानी वात के बढ़ जाने से होता है।
और अगर हम वात को बैलेंस करते, बहुत लोग कहते हैं कि हमने सारा कुछ ट्राई कर दिया, हम तो खाना भी सही से खाते, फिर भी नहीं बढ़ रहा, तो आप इस वीडियो को जरूर ढंग से समझने की कोशिश करें कि इसे कैसे करना है। देखिए, पहला जो टिप मैं आपको देने जा रही हूं वो है कि आपको अपनी लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है, डेली रूटीन बैलेंस करना। दैट मीन्स बैलेंसिंग ऑफ डेली रूटीन मीन्स, अगर आप देखिए आज 6 बजे उठे, कल सुबह 7 बजे उठते हैं, परसों 10 बजे उठ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको समझ नहीं आता किस समय। तो पहले दिन आप फ्रेश होने गए, 6 बजे उठे, 6:30 पे गए, दूसरे दिन 7 बजे उठे, 7:30 पे गए, तीसरे दिन 10 बजे गए, उठ रहे हैं तो 10:30 पे जा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, जो चक्र है, वो बिगड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें आप बैलेंस करने के लिए कि अपनी बॉडी के रूटीन को बैलेंस करें, यानी कि समय पे करें काम। जैसे अगर आप पहले दिन 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 12 बजे लंच कर रहे हैं, रात को 9 बजे डिनर ले रहे हैं और फिर 10 बजे बेड पे जा रहे हैं, तो ये जो सिंपल एक रूटीन है उसे बैलेंस करें, उसे नियत समय में करें, तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि इस क्लॉक को छेड़ने की वजह से आपके जो बॉडी का संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। अब बात करेंगे सेकंड कि सेकंड क्या करना है। सेकंड में हम आपको बताने जा रहे हैं ओजस। आयुर्वेदा में माना जाता है ओजस क्रिया। ओजस क्रिया मतलब जिसकी वजह से पेट का साफ होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से भी वात बढ़ जाता है। तो ओजस क्रिया में हम करते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं, सुबह सो करके, तो उसमें 1 चम्मच को घी लेना है और गुनगुने थोड़ी सी आधा गिलास गुनगुने पानी में या तो मिक्स करके पी लीजिए या फिर डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसे ओजस क्रिया करते हैं। घी से, गाय का घी होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आपका इम्यून स्ट्रांग बनेगा, आपकी मांसपेशियों में बल आएगा, आपके शरीर के जो टिश्यूज हैं, आपके शरीर के जो नर्व्स हैं, यानी कि कोशिकाएं हैं, उन सब में मसल्स, उन सब में तरावट आती है, यानी ल्यूब्रिकेशन होता है। तो उसकी वजह से साथ साथ पेट अच्छे से साफ होता है। ये एक दिन में नहीं, जब आप हफ्ते भर इसको ट्राई करेंगे तो आपको इसका लाभ खुद ही महसूस होगा। तो इसे बोलते हैं ओजस। अब ये रहा फर्स्ट आपका सेकंड टिप। अब थर्ड टिप पे अगर मैं बात करती हूँ तो वो है आपका स्नेहन क्रिया। स्नेहन को आयुर्वेदा में बोलते हैं स्नेहन, और इसको हिंदी शब्द, अगर सरल शब्दों में मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं मसाज, यानी मालिश करना। मालिश करने से भी आपके शरीर के ऊपरी तो त्वचा, क्योंकि वात का से एक स्किन विकार भी होते हैं, जैसे हमने बोला ड्राइनेस, तो आपकी स्किन भी ड्राई होने लगेगी, एक्जिमा, सोराइसिस, नाना प्रकार के जो स्किन के रोग होते हैं वो भी वात विकार की वजह से ही होते हैं। तो अगर आप मालिश करते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप नारियल तेल लीजिए या ऑलिव ऑयल, जो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके, वो ऑयल लेकर के अगर शरीर की सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज करते हैं, हाथों की, फिर पैरों की, लेकिन मसाज हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक में होनी चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर की दिशा में, क्योंकि जो हमारा रक्त संचरण होता है, रक्त प्रवाह होता है, वो नीचे से यानी पैरों से हार्ट की तरफ जाता है, हृदय की तरफ। तो हम मसाज अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो उससे हमारा रक्त प्रवाह बढ़ता है और जो हमारी खुश्की है शरीर की वो भी दूर होती है, और ऊपर से भी मसाज करने से आपका मन भी प्रसन्नचित होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, जिससे भी आपका वात विकार को बैलेंस करने में बहुत ही मदद मिलती है। अब तीसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ गंडुक क्रिया, जिसे बोलते हैं आयुर्वेदा में गंडुक क्रिया। गंडुक को अगर सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करो तो उसमें आप जब सुबह उठते हैं, सुबह सो करके, तो 1 ग्लास 2 ग्लास जो भी आप उषा पांच से बोलते हैं, गर्म पानी पीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्म पानी पीने, गुनगुना पानी जो होता है उसे पीने के बाद में आप 3 से 4 चम्मच, शुरुआत में आप भले 2 चम्मच से शुरू करें, आप 2 चम्मच घी ले लें। गाय का घी, जैसे मैंने बोला, आयुर्वेद में सबसे निर्दोष है, सर्वोत्तम माना गया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, आपका घर का निकला हुआ है, अगर गाय के दूध का घी तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। तो आप 2 चम्मच से शुरुआत करें। 2 चम्मच घी को मुंह में कुछ 5 मिनट के लिए रखें। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएंगे, 5 से 10, 10 से 15 मिनट मुंह में रखे रहें और उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे मुंह में, ताकि मुंह में ही रखना है, उसको निगलना नहीं है। तरह तरह के घी आते हैं गाय के आयुर्वेदा में, तो लुब्रिकेटेड जो हो, लुब्रिकेशन के लिए जो पंचकर्मा सेंटर में अगर आप जाते हैं तो बहुत तरह के लाइक मेडिकेटेड घी भी आते हैं, बहुत तरह के जो आप इसके लिए, लेकिन आप घर में भी ये क्रिया कर सकते हैं। सिंपल, आप नॉर्मल गाय का घी ले लीजिए और उसको मुंह में अच्छी तरीके से रोटेट करना है, जैसे पानी को गर्गल करते हैं उस तरीके से मुंह में रोटेट करना है, निगलना नहीं है, और उसको रोके रखना है कुछ 5 मिनट करिए, क्योंकि शुरुआत में मुश्किल होता है, क्योंकि सलाइवा भी बनती है हमारे माउथ में, तो बहुत देर होल्ड करना मुश्किल होता है। तो कुछ 5
5 मिनट के लिए कोशिश करें, जितना नहीं तो जितना आप कर सके शुरुआत में उतना करें, एंड उसके बाद में मुंह में होल्ड करे रहिए, चाहे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए या थोड़ा वॉक करने जा रहे वॉक करते रहिए, एंड देन उसको स्पिट यानी उसके बाद मुंह से निकाल दीजिए, मुंह से थूक सकते हैं आप उसे, तो मुंह से बाहर निकाल दे। तो ये हो गई आपकी गंडू क्रिया। इसका भी बहुत ही अनंत लाभ आपको मिलते हैं जिन लोगों को भी वात विकार या वात संबंधी परेशानियां होती हैं। इसके बाद अगर आप नहाने या स्नान करने के बाद 2 बूंद गाय का घी नस्य क्रिया जिसे बोलते हैं नाक में डालते हैं, ये आपका हो गया 4th टिप कि अगर आप नस से करते हैं, नस का मैंने एक अलग से भी वीडियो किया है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। नस के मतलब नस के 100 से भी ज्यादा लाभ होते हैं हमारे शरीर पे। वो हमारे ब्रेन को तरावट देता है, ब्रेन की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन्हें नम करता है यानी तरावट देता है, जिससे ब्रेन की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है। ब्रेन जो होता है हमारी पूरी बॉडी का कमांडर होता है, तो अगर ब्रेन स्वस्थ होता है तो और ऑर्गन भी स्वस्थ होते हैं। तो इसलिए अगर नस से क्रिया करें, 2-2 ड्रॉप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में अगर आप गाय का घी डालते हैं, कुछ देर विश्राम करते हैं, तो उससे आपके ब्रेन को शक्ति मिलती है और आपका ब्रेन अच्छा काम करने लग जाता है। तो ये हो गया, और वात भी बैलेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है आपका, वो में असंतुलित आहार। देखिए ये सब तो ठीक है, अगर ये सब चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आहार है वो संतुलित नहीं है, तो भी आप इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि होता ये है कि अगर आप खुद ही सबसे ज्यादा जानते हैं कि क्या चीज आपको सूट करती है और क्या नहीं सूट करता, कौन सा आहार आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि कोई डॉक्टर आपसे ज्यादा आपको नहीं जान सकता। तो अगर आपको पता है कि आपके लिए शुद्ध शाकाहारी आपको सूट करता है, क्योंकि नॉनवेज खाने से आपको दिक्कतें होती है, तो आप जानते हैं कि आपके लिए सूट करता है। लेकिन आहार जो है वो सूखा नहीं होना चाहिए, आहार संतुलित होना चाहिए। जैसे कि आहार में रोटी चपाती हो गई, चपाती, हरी सब्जी, दाल, चावल, रायता यानी दही हो गया, तो इस तरह से पूरा बैलेंस, कुछ सलाद होगी थोड़ी, तो मतलब कंप्लीट डाइट होनी चाहिए। और कोशिश करें उसे नियत समय में डेली लें, मतलब सेम, सपोज आप 12 बजे करते हैं तो 12 बजे ही लंच करें, अगर 1 बजे करते हैं तो 1 ही बजे करें, मतलब उसमें इधर उधर ना करें ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट हो सके। सो ये हो गया बैलेंस फूड। और आप जानते हैं कि किस चीज़ से आपको दिक्कत, अगर आपको लगता है भिंडी खाने से आपको दिक्कत होती है या कटहल की सब्जी खाने से आपको परेशानी होती है, तो वो आप बेहतर जानते हैं, तो वो चीज़ें आप ना लें। यूजुअली जो वात के लिए उड़द की दाल हो गई, मटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये मना की जाती है, क्योंकि बादी माना जाता है इन्हें, तो वो सामान ना लें। हालांकि इस वीडियो में मैं डाइट डिस्कस नहीं कर रही, इसमें मैं आपको टिप्स बता रही हूँ जिन्हें पूरा फॉलो करने पर आप कैसे वात को बैलेंस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रात को सोते वक्त एक गिलास गर्म दूध आप जरूर सेवन करें। और उसमें जैसे मैंने कहा कि वात विकार में बॉडी में बाहर की साथ साथ अंदरूनी भी ड्राइनेस यानी सूखापन हो जाता है, तो उसमें 1 चम्मच आप गाय का घी मिक्स कर दें, एंड फिर उसको अगर रात को सोते हुए आप उसका सेवन करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी में वो जो ल्यूब्रिकेशन का काम चाहिए वो ये दूध जो है घी से मिला हुआ करता है पूरी तरीके से। उससे बहुत ही आपको लाभ होगा। जितने भी, बहुत लोग कहते हैं कि उनको दर्द है और दर्द की दवाइयां ले रहे हैं लेकिन सूट नहीं कर रहा, क्योंकि उनका वात बढ़ा हुआ है, और वात की वजह से कफ और पित्त भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाचन भी खराब हो जाता है, फिर एसिडिटी भी होने लग जाती है, तो ले दे के और तमाम तरह की बीमारियां आ जाती है। सो ये थे ओवरऑल टिप्स। अगर आप इनको पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जो वात की समस्या है, वात विकार है, उसे अच्छे से बैलेंस कर सकेंगे। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक दे दीजिए और नीडी लोगों से शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए। और कुछ भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो #NaturalLivingDRX करके मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। स्टे हेल्दी, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।